सच है तो दिखेगा। नमस्कार, मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और ये वक्त है खबर खास का। तो अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस केंद्र सरकार ने जारी किया। अब कल राज्य सरकार ने यानी कि हेमंत सरकार ने भी इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए और अब इस दिशा निर्देश के बाद कई सेक्टर में राहत दी गई है, जैसे कि 8 अक्टूबर से सभी धार्मिक स्थल अब खुल जाएंगे। जी हाँ, लेकिन ख्याल रखना होगा कि कंटेनमेंट जोन में अभी भी इस पर पाबंदी रहेगी। दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर भी सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए हैं। सरकार का निर्देश है कि घरों में ही दुर्गा पूजा करें, क्योंकि इस बार पंडाल नहीं बनाए जाने हैं, छोटे पंडाल बनाने के निर्देश दिए गए हैं, इसलिए ताकि दुर्गा पूजा की परंपरा ना टूटे। लेकिन इस बार कोई थीम नहीं होगी, इस बार ना ही बड़े पंडाल बनेंगे और ना ही पंडाल के आसपास किसी तरह का मेला लगेगा, कोई स्टॉल लगेगा, ना ही पंडाल में कोई विद्युत सज्जा होगी और ना ही किसी तरह की अनाउंसमेंट की जाने की व्यवस्था होगी, उद्घोषणा जिसे हम कह रहे हैं। यानी कि ये तमाम शर्तें हैं और इन्हीं शर्तों के साथ अनलॉक 5 के गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। और जिस पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा, यानी जो अनलॉक 5 का गाइडलाइंस है उनमें जो छूट दी गई है, उसके बाद भी जिन पर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, जिन पर अभी भी बैन है, वो चीजें हैं राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समारोह, मेला और जुलूस। उसके बाद स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और कल्चरल प्रोग्राम पर अभी भी रोक है। शैक्षणिक कार्यों, कोचिंग, स्कूल और ट्रेनिंग बंद रहेंगे। हालांकि आपको बता दें, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर और ऑडिटोरियम पर रोक बरकरार रहेगा। अभी भी ये रोक जारी रहेगी। तो देखिए, अनलॉक 5 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ रहे हैं। रांची से हमारे साथ अंजनी जुड़ रहे हैं, जमशेदपुर से प्रभात जुड़ रहे हैं और धनबाद से अभिषेक भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ अंजनी और प्रभात हैं, रुक कर लेते हैं अंजनी का। अंजनी, देखिए, इंतजार था कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किया है उसके बाद राज्य सरकार किन शर्तों के साथ किन किन सेक्टर में छूट देती है। और देखिए, जैसे कि पहले भी होता रहा है, जो भी केंद्र ने अब तक जो अनलॉक में छूट दी है उनमें बहुत हद तक पाबंदियां लगाते हुए राज्य सरकार ने छूट दी है। और अनलॉक 5 में भी ऐसे कई सेक्टर हैं, जैसे ऑडिटोरियम हो गए, जिम हो गए, इन सब चीजों पर अभी भी, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, इन सब चीजों पर अभी भी यहां पर बैन रहेगा, अभी भी ये नहीं खोले जाएंगे। हालांकि एक जो महत्वपूर्ण फैसला ये है कि धार्मिक स्थल खुलेंगे, चूंकि सामने दुर्गा पूजा है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी शर्तें हैं। देखिए आरती, जिस तरह से केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 का जो दिशा निर्देश दिया था, राज्य सरकार ने उसमें कुछ संशोधन करते हुए, क्योंकि राज्य सरकार को भी अधिकार है कि वो अपना पावर इस्तेमाल कर सकती है और राज्य की क्या वर्तमान स्थिति है उसका आकलन करते हुए राज्य सरकार ने भी अपना एक गाइडलाइंस बनाया है। तो हम कह सकते हैं कि एक पूरी टीम बैठती है, एक सही गाइडलाइंस है, क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है लगातार। झारखंड में भी संक्रमण बढ़ रहा है, पूरे भारत में भी बढ़ रहा है। तो अब जो गाइडलाइंस आए हैं उसमें जिम हो या सिनेमा हॉल हो, मल्टीप्लेक्स हो, ये तमाम चीज़ें बंद रहेंगी। धार्मिक जो गतिविधियां पहले से बंद थी, अब जो है इसका परमिशन मिल गया है। मतलब 8 अक्टूबर से राज्य के सभी जो धार्मिक स्थल है वो सभी खुलेंगे, लेकिन खुलने के साथ जो गाइडलाइंस है, कोविड का जो गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, तमाम चीज़ों का अनुपालन धार्मिक स्थल के जो मुखिया होंगे उन्हें करना होगा। और इसके साथ साथ यदि हम बात करेंगे, अभी आने वाला है दुर्गा पूजा, मतलब दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन होता है, लेकिन सरकार ने ये जरूर कहा है कि दुर्गा पूजा की परंपरा नहीं टूटे, तो उसको देखते हुए पूजा की अनुमति जरूर दी है। लेकिन बड़े पंडाल, साज सज्जा, तोरण द्वार, ये तमाम चीजें
या फिर जहां पूजा हो रहा है उसके अगल बगल स्टॉल, ये तमाम चीजों पे पाबंदी लगाई है। और इसके साथ साथ ये भी है कि दुर्गा पूजा में 65 साल से अधिक उम्र के लोग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर निकलना, ये भी सरकार ने मना किया है, क्योंकि भीड़ भाड़ होती है और ऐसे में इस पूजा के दरमियान जो है भीड़ भाड़ करने की अनुमति नहीं दी गई है। और ये भी बताया गया है कि आने वाले समय में जो है जहां पूजा होगा वहां 6 से 7 लोग जो है 6 से 7 लोग से ज्यादा नहीं रहेंगे और सामाजिक दूरी का पालन होगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा और किसी को भी पंडाल के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। तो ये तमाम चीजों को लेकर रुक कर लेते हैं जमशेदपुर का। हमारे सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात, देखिए गाइडलाइंस तो आ गए हैं, काफी कुछ अभी भी शर्तें हैं झारखंड में। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके मुकाबले अगर हम राज्य सरकार की गाइडलाइंस को देखें तो अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर बैन है। जैसे आप स्विमिंग पूल देख लीजिए, ऑडिटोरियम देख लीजिए, सिनेमा हॉल देख लीजिए। सरकार की एक ही मंशा है कि जिस तरह अब तक काबू किया गया है, एक नियंत्रण काफी हद तक सफल रही है राज्य सरकार कोरोना पर नियंत्रण रखने में, वो चीजें लगातार जारी रहे। क्योंकि आने वाला जो दिन है वो काफी जैसे फेस्टिवल है, पूजा का दिन है, तो भीड़ भाड़ बढ़ेगी। तो इस भीड़ भाड़ के दौरान भी कैसे इन चीजों को व्यवस्थित रखा जाए ताकि जिंदगी भी सामान्य हो, साथ ही साथ कोरोना को लेकर सतर्कता भी बनी रहे। शायद यही मंशा रही है सरकार की। बिल्कुल आरती, देखिए सरकार की मंशा शुरू से जब भी केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी गाइडलाइंस आया जाता था उसको एक दिन देखा जाता था, उसके बाद राज्य सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करती थी। क्योंकि झारखंड में कोरोना का जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है और लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने अपने राज्य की जो आवाम है उसको सोचते हुए ये सारे गाइडलाइंस लागू किए हैं। इसीलिए कल भी जो गाइडलाइंस आया है, जो आने वाले जो दुर्गा पूजा है या फिर और भी जो स्विमिंग पूल है, स्पोर्ट्स है या फिर एंटरटेनमेंट पार्क है या मल्टीप्लेक्स है, ये सारी चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि ये थोड़ी सी राहत वाली बात ज़रूर है कि जो धार्मिक स्थल है वो खुला रहेगा, क्योंकि धार्मिक स्थल से भी बहुत सारे लोगों का रोजी रोजगार जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं अब जब धार्मिक स्थल खुलेंगे तो जो पुजारी है या फिर और अन्य लोग जो धार्मिक स्थल से जुड़े हैं उनकी कहीं ना कहीं रोजी रोटी चलेगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पूजा के दौरान जो राज्य सरकार की गाइडलाइन आएंगे, जो धार्मिक स्थल के लिए गाइडलाइन है वो देखना है क्या गाइडलाइन है। हाँ, लेकिन दुर्गा पूजा में 7 लोगों की इजाज़त दी गई है। पंडाल पूरा बड़ा नहीं बनेगा, किसी थीम पर पंडाल नहीं बना सकते, आसपास आप बिल्ला नहीं लगा सकते और जो गाइडलाइन है उसे पालन करना होगा। ये अच्छी बात है कि राज्य सरकार ने जो परंपरागत जो दुर्गा पूजा की जो ये चली आ रही थी उसे कहीं रोकने का प्रयास नहीं किया। पूजा हो करें, आप घरों में करें या छोटे से मूर्ति बैठाकर पूजा करें, आपको भोग का वितरण नहीं करना है या फिर पुष्पांजलि नहीं देना, ये सारी चीजें रखी गई है। तो ये राज्य सरकार ने ये सोचा कि आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कल भी आपने लाइव में ये बताया था कि जो जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम के जो सबसे बड़ा अस्पताल है TMH के डॉक्टरों ने ये अंदेशा जताया था कि अक्टूबर में और भी इसका रफ्तार बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसको देखते हुए इस तरीके के गाइडलाइन लाई है ताकि हमारे जो आवाम है, हमारे जो लोग हैं, उसे सुरक्षित रखा जा सके। हाँ, लेकिन जब सरकार अपना गाइडलाइन या राज्य सरकार या फिर जो जिला प्रशासन अपना गाइडलाइन लाता है या अनुपालन करने की बात करता है, हमको आपको सोचना है कि हमें अपनी पूजा त्यौहार का भी एंजॉय करना है और इस बीमारी से भी बचना है, क्योंकि इसमें पता नहीं चलेगा। क्योंकि भीड़ भाड़ इलाकों में आप जाएंगे तो आप मास्क, सैनिटाइजर, सबसे ज्यादा जरूरी है दूरी बना कर रखें। अभिषेक, देखिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, सामने पूजा है, इतना बड़ा दुर्गोत्सव हर साल मनाया जाता है बड़े पैमाने पर, लेकिन कोरोना काल में ये उत्सव भी अब इसकी रौनक भी फीकी पड़ने वाली है। और राज्य सरकार ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि इस पूजा के दौरान या फिर जो सामने भीड़ भाड़ वाले दिन आने वाले हैं, लोग बाजार पहुंचेंगे, पूजा पंडालों में, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं ताकि भीड़ न लगे। बिल्कुल सही कहा आरती कि इसमें राज्य सरकार ने जो गुरुवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं, नई गाइडलाइन जारी किए हैं, अनलॉक 5 में अगर देखेंगे तो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो यह है कि 8 अक्टूबर से सभी धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं सशर्त, और दूसरा जो है दुर्गा पूजा के दौरान हम पूजा भी कर ले और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोरोना से कैसे बचे उसका भी साफ साफ तौर पे जो है 24 दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब देखिए तो दोनों महत्वपूर्ण है।
एक तो धार्मिक स्थल पिछले 6 महीने से बंद है, सभी धार्मिक स्थल, वहां पे पूजा पाठ सिर्फ पुजारी कर पा रहे थे, आम दर्शनार्थियों को, आम श्रद्धालुओं को जाने की मनाही थी। तो ये एक जो है थोड़ा सा राहत मिली है कि धार्मिक स्थल खुलने के साथ ही वहां भी सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए लोग पूजा कर सकेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि दुर्गा पूजा चूंकि शुरू हो जा रही है और 17 से सारी चीजें शुरू हो जाएगी, तो अब उसके दौरान जो है पहले से कोई गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया था, तो असमंजस की स्थिति में थे पूजा पंडाल, जो भी बनाने वाली समितियां हैं वो परेशान थे कि भाई हम अब क्या करें, कैसे करें। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें अब स्पष्ट कर दी गई है कि मूर्ति का साइज क्या होगा, मेला वगैरह जो है वो सारी चीजें प्रतिबंधित रहेगी, भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, पंडाल जो है वो बिल्कुल बाहर से वो दिखने लायक वाली स्थिति नहीं रहेगी, कोई मेला के आयोजन के दौरान कोई सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन जो अन्य है वो सब नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर कहें कि पूजा भी हो जाए और साथ ही साथ कोरोना का कोई संक्रमण का खतरा नहीं हो, इस बात का ध्यान रखते हुए सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है। अगर आप पूरे चीजों को पढ़ेंगे तो साफ तौर पे है कि यहाँ पे सरकार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि जो खतरा है वो सरकार के नजर में पता है कि भाई अभी जो है कोरोना गया नहीं है, कोरोना हमारे बीच है और संक्रमण थोड़ा रेट जरूर घटा है, पहले से बेहतर स्थिति है आरती, लेकिन इस बात को समझिए कि कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है और टीका अभी आया नहीं है। तो दोनों चीजों को समझना होगा कि कोरोना की रफ्तार एकाएक बढ़े नहीं, इसलिए राज्य सरकार ने फैसला लेने के वक्त में इस बात का ध्यान रखा है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, जीवन महत्वपूर्ण है, पूजा पाठ तो होते रहेगा और इसीलिए 24 दिशा निर्देशों के साथ उसे सशर्त जो है दुर्गा पूजा की दे दिया है और उसमें 4 फीट मूर्तियों की साइज रखने की बात है या गाइडलाइन सारे दिए गए हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन है, 7 लोगों की मात्र अनुमति दी गई है और भीड़ भाड़ से बचने के लिए मेला वगैरह का आयोजन पर पाबंदी लगाई गई है। तो ये तमाम चीजें मतलब सब कुछ चलता रहे, धार्मिक पूजा पाठ भी चलती रहे और जीवन भी बची रहे, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। जी आरती। बिल्कुल अंजनी, देखिए धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, हालांकि इससे लोग खुश होंगे, जो श्रद्धालु मंदिर जाना चाहते थे उन्हें एक जरूर खुशी मिली होगी कि अब वो मंदिर जाकर अपने आराध्य का दर्शन कर पाएंगे, लेकिन इन सब के बीच ये भी ख्याल रखना होगा कि मंदिर जाने की छूट जरूर मिली है, लेकिन सोशल डिस्टेंस फॉलो करना होगा और जो नियम है, जो गाइडलाइंस है, जो प्रोटोकॉल्स है, अगर फॉलो नहीं किया तो फिर सख्ती भी होगी। लगभग 6 महीने का वक्त हो चला है और जो श्रद्धालु हैं जिनके अलग अलग देवी देवता उनके प्रिय होते हैं, तो तमाम लोग जो हैं बाहर मंदिरों से ही दर्शन करते थे या प्रणाम करके चले जाते थे। और एक बड़ी बात इसके साथ ये भी जुड़ी हुई है आरती, जितने भी बड़े मंदिर हैं या जो धार्मिक संस्थान हैं उसके इर्द गिर्द काफी संख्या में दुकानें भी हैं जिनकी जीविका चलना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो अब उन्हें एक उम्मीद की किरण जो है वो 8 तारीख से दिखाई देगी। थोड़ा श्रद्धालु जरूर आएंगे, फूल पत्ती खरीदेंगे, जो पूजन सामग्री है वो खरीदेंगे। तो इन चीजों को लेकर सरकार ने जो कदम उठाया है उसका स्वागत तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन स्वागत के साथ आपको परहेज भी करना होगा। इसमें लापरवाही नहीं बरतनी होगी कि मंदिर जाएंगे भीड़ भाड़ लगाएंगे। ये देखिए स्व विवेक भी कुछ कुछ चीजें लोगों को करनी चाहिए। हर चीज के लिए सरकार नियम बनाए, हर चीज के लिए सरकार जो है मतलब डांटे, पुलिस प्रशासन परेशान हो, ऐसी नौबत भी नहीं आनी चाहिए। इजाजत मिली है, भगवान का आप दर्शन जरूर करें, दुर्गा पूजा करें। देखिए दुर्गा पूजा को लेकर सरकार ने ये भी कहा है कि आप अपने घरों में रहकर पूजा करें, क्योंकि देखिए दुर्गा उत्सव जो है एक बड़ा उत्सव होता है और इसमें विशेष तौर से जो है मतलब खुशियां लेकर ये पूजा आता है। कई तरह के रोजगार का सृजन होता है, लेकिन तमाम जो चीजें हैं उस पर प्रतिबंध है। तो ये देखिए लोग जीवित रहेंगे तो आगे कई दुर्गा पूजा मनाएंगे और खुशियां भी लेकर आएंगे। अभी कोरोना का जो संक्रमण है उसको देखते हुए तमाम लोगों को परहेज करना चाहिए। सरकार ने छूट दी है, पूजा पाठ जरूर करें, लेकिन एक सीमित दायरे में रहकर, अनुशासन में रहकर मंदिर जाएं और भगवान को याद करें, पूरी भीड़ नहीं लगाएं। तो ये और सरकार ने ये भी कहा है यदि नियमों का पालन नहीं होगा तो उन पे कार्रवाई भी होगी।
तो ये तमाम जो चीजें हैं, बिल्कुल, यानी कि कहीं अगर ना कहीं छूट 6 दी गई महीने है से तो उसका लोग, बेजा इस्तेमाल ना भगवान हो। के मंदिर लोगों को ये समझने की जरूरत है कि छूट दी गई है तो उस छूट का बेजा वो इस्तेमाल ना करे। सतर्कता बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ानी होगी अगर आपको संक्रमण से बचना है, क्योंकि अगर इतने दिनों तक अगर ये सारी चीजें की गई हैं, ये अनलॉक में किया जा रहा है, जब लॉकडाउन था उस वक्त के बाद अगर छूट धीरे धीरे बढ़ाई गई है तो सिर्फ इसलिए ताकि लोग सतर्कता सीखें, और सतर्क रहना सीखें इसलिए क्योंकि इसका सिर्फ एक ही बचाव है कि आप कैसे सतर्क रहेंगे। प्रभात, देखिए अभी भी कुछ चीजें जो हैं, जैसे कि केंद्र सरकार ने कहा कि जिम खुल जाएंगे, ऑडिटोरियम खुल जाएंगे, सिनेमा हॉल खुलेंगे, मल्टीप्लेक्स खुलेंगे, लेकिन राज्य सरकार ने यहां पर एहतियात बरता है। राज्य सरकार अभी भी इन चीजों पर बैन लगाए हुए है राज्य सरकार ने, और साफ तौर पर एक संकेत है कि इन चीजों से बचने से ही इस संक्रमण से बचा जा सकता है, क्योंकि यहां पर भीड़ ज्यादा होने वाली है अगर इनमें छूट दे दी जाती है तो। बिल्कुल आरती, देखिए राज्य सरकार ने जैसे इंटरटेनमेंट पार्क या फिर जिम हो या फिर मल्टीप्लेक्स हो, ये सब चीज़ें पे रोक लगाई है। आपने सही कहा कि ये सब चीज़ें में ज़्यादा भीड़ आती है। देखिए अगर पार्क खुलेंगे निश्चित है लोग पार्क में आएंगे, भीड़ बढ़ेगी, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। मल्टीप्लेक्स में भी वही रहेगा, जिम में भी वही रहेगा। हालांकि जिम वाले काफ़ी दिनों से राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार अगर किसी तरह का गाइडलाइन जारी करता है तो गाइडलाइन के तहत हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में गाइडलाइन मानते हुए हम लोग उसको खोलने का प्रयास करेंगे और उसका गाइडलाइन पालन करेंगे। हालांकि राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ बातें होंगी या फिर जो कमेटी ने तय किया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ बातें निकल के आएगी, तभी इसलिए जिम को नहीं खोलने की इजाजत दी गई है। हाँ, लेकिन तब है कि जितनी चीजों पे पाबंदी लगाई है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार ये सोच रही है कि आने वाले दिनों में ये सब चीज का जरूरी है ताकि हम इस जो कोविड-19 का जो संक्रमण है जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे बच सके और अपने अपने जनता को बचा सके। और आने वाले दिनों में लोग अगर ये सारा चीज खत्म हो जाता है तो आने वाले दिनों में आने वाले सालों में लोग अच्छी तरीके से सारी चीज कर सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं। तो इसीलिए राज्य सरकार ने ये सारी चीजों पे पाबंदी लगाई है। हाँ, जो धार्मिक स्थल खोले हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत वाली बात होगी। मैं पहले भी कहा उससे खोलने से पुजारी हो या आसपास के जो दुकानें लगाते हैं उन लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि उनका भी रोजगार चलने लगेगा, क्योंकि सारी चीजें खुल चुकी है, करीब सब खुल गई है। तो अब ये धार्मिक स्थल भी खोलने की इजाजत, पूजा का त्योहार है, दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है, इन सारे जो पूजा यानी अब प्रभात ये एक तरह से ध्यान रखा गया है कि फेस्टिवल का सीजन है तो लोगों को थोड़ी सी रियायत जरूर मिले कि फेस्टिवल वो सेलिब्रेट कर सके। हालांकि कोरोना काल ने तो सारे त्योहारों की, सारे पर्व की रौनक फीकी कर दी है, लेकिन सरकार की मंशा ये कि जिंदगी बचे और चीजें भी सामान्य होती रहे। अभिषेक, देखिए इन सब चीजों के अलावा एक और चीज जो है, ये केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को अगर हम देखें तो ये थी कि बस जो आवाजाही थी राज्यों के भीतर और दूसरे राज्यों में जाने के लिए ये छूट दी गई थी, लेकिन यहां भी राज्य सरकार ने संयम बरता है। राज्य सरकार नहीं चाहती कि ये आवाजाही, ये जो ट्रांसपोर्टेशन बढ़े उससे कोरोना का खतरा और बढ़े, क्योंकि देखिए अभी भी मांग तो ये उठ रही है कि इन चीजों को, इन सेक्टर में भी छूट दी जानी चाहिए। लोगों को परेशानी हो रही है एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में, ट्रेनों का भी परिचालन अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुआ है। लेकिन सरकार, अगर हेमंत सरकार के फैसले आप शुरू से देखें तो यहां भी उन्होंने बहुत संयम बरता है और ये एक संदेश दिया है कि आप चीजों को सामान्य, धीरे धीरे करके आप सामान्य हो सकता है जीवन, लेकिन सबसे पहले जिंदगी बचानी जरूरी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा आरती कि राज्य सरकार ने इस फैसला को बिल्कुल ध्यान में रखा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा जब भी आया है तो राज्य से बाहर से आया है और राज्य सरकार को ये बात को ध्यान में रखना होगा कि कोरोना की शुरुआती जब केस आए तो प्रवासी मजदूरों के थ्रू झारखंड में पहुंचे या फिर दूसरे जो प्रदेश के अलावा दूसरे देश से जो लौटे, मतलब प्रवासी मजदूरों को कहना तो गलत होगा। आप याद कीजिए कि जो हमारे यहाँ एनआरआई जो बाहर के देशों में रह रहे थे उन्होंने सबसे पहले यह संक्रमण अपने देश में लाया था, तो खतरा तो वहीं से शुरू हो गई थी। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त में एयरपोर्ट से जो उतर रहे हैं अगर वो 3 दिन में वापस लौट जाते हैं तो उनके लिए कोई क्वारंटाइन के लिए 14 दिन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अन्य के लिए 14 दिन की क्वारंटाइन में कोई छूट नहीं दी गई है, स्पष्ट है।
और इंटर स्टेट बसों पर जो प्रतिबंध है वो अब भी जारी रहेगी। जी। सिर्फ जो है सूबे के अंदर जो बसों का परिचालन है वो जारी है। तो आरती इस बात का ध्यान रखिए, दुर्गा पूजा में जब आप पिछले साल या पहले जब भी आप दुर्गा पूजा घूमने निकले होंगे या देखे होंगे, तो कितना भी कुछ भी कर लीजिए, सोशल डिस्टेंस का पालन वहां नहीं हो सकता है। इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ती है, मैंने देखा है लोग जो है इतनी रैली जैसा जन सैलाब उमड़ता है, बच्चों की, महिलाओं की, सबकी उमड़ती है और ये उत्साह रहता है। तो जब सड़कों पर ये रेलम रेल निकलेगा, भीड़ निकलेगी, तो ये 2 गज की दूरी कहां रह जाएगी? ये सब, और पुलिस कितना है हमारे पास, वो चाह के भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सरकार ने इस बात का सख्त रूप से ध्यान रखा है कि अगर हम पूजा कराने के साथ साथ सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करा पाएंगे तो ये सारा सुरक्षा चक्र जो है टूट जाएगा और सुरक्षा चक्र अगर टूटा तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगी। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है, मजबूरी में ही सही, लेकिन पूजा भी जरूरी था और साथ साथ संक्रमण को रोकना भी जरूरी था। इसलिए सरकार ने थोड़ी कठोरता से, हालांकि उसके फैसले को लेकर कई लोग सोशल मीडिया पर आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन जान बचाना सबसे बड़ी जरूरी थी और सरकार आलोचना सहकर भी अगर ये कठोरता कर रही है तो हमारे आपके जीवन को ध्यान में रखकर कर रही है। बिल्कुल, ये जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है। और ये जो जब से कोरोना आया तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, पूरी दुनिया की हम बात कर ले तो हर दुनिया के किसी भी देश की बात कर ले तो सरकारें बस पहले इस जद्दोजहद में लगी रही कि कैसे जिंदगी सुरक्षित की जाए। और अगर हम झारखंड की बात करें, अंजनी देखिए, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछ रही हूँ। देखिए, हर पर्व, हर त्योहार की रौनक फीकी कर दी इस कोरोना ने। दुर्गोत्सव जो है वो सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। अगर आप देखें, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, ये 3 जोन तो ऐसे हैं जहां पर जो बांग्ला छाप है वो नजर आता है और ये उत्सव सबसे बड़ा उत्सव होता है। लेकिन इस बार रौनक फीकी होगी, न मेले होंगे, न स्टॉल होंगे, तो एक थोड़ा सूना सूना एक खालीपन जरूर नजर आने वाला है और ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना की देन। तो एक बस गुजारिश लोगों से कि अगर सतर्कता बरतेंगे तो शायद अगले साल और अच्छे से भव्य तरीके से दुर्गोत्सव मना सकेंगे। तेज बहुत ही जरूरी है और जीवन रहेगा तो आगे हम लोग कई दुर्गा पूजा देखेंगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, इस दुर्गा पूजा में हम लोग सिंदूर खेला नहीं देख पाएंगे। तो बंगाली समाज की जो महिलाएं हैं, जरूर हम कह सकते हैं उन लोगों को अलग उत्सव होता है, दुर्गा बाड़ी का अलग अट्रैक्शन होता है। जहाँ जहाँ बंगाली समाज की लोगों की जो पूजाएं होती हैं, वहाँ की रौनक और वहाँ की जो पूजा की जो पद्धति है वो अलग होती है तमाम जगहों से। तो वो तमाम चीजें इस बार हम लोग मिस करेंगे। तो इस बार तमाम लोग माँ से यही कामना करेंगे कि पूरे भारत से, पूरे विश्व से जो है कोरोना को जल्दी से समाप्त किया जाए और लोगों का जो जीवन है वो अच्छे तरीके से पटरी पे लौटे। आपने सिंदूर खेला की बात की और ये अगर इस रिचुअल की बात हो रही है तो बगैर जमशेदपुर के ये कंप्लीट नहीं हो सकता। प्रभात जमशेदपुर में जिस तरह से इसका आयोजन भव्य तरीके से किया जाता है, इस बार ये सारी चीजें नजर नहीं आने वाली हैं। हालांकि लोग जरूर इस चीज को मिस करने वाले हैं, लेकिन एक संदेश भी है और एक नागरिक का भी ये दायित्व बनता है कि अगर राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है हमारी जिंदगी बचाने का, तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम भी लोगों के बीच ये संदेश दें कि खुद को बचाना उतना ही जरूरी है। अगर आप खुद सतर्क रहेंगे, अगर आप बचेंगे तो समाज भी सतर्क होगा और समाज भी सुरक्षित होगा। समय लोगों से ये अपील करते आ रहा है कि आप बाजार में जाए या किसी भी पूजा पाठ में करें या किसी चीज में कहीं भी जाएं, तो ये अपील करता आ रहा है कि आप सामाजिक दूरी जरूर बना के रखें, तभी जाकर हम बच सकेंगे। आपने पूजा की बात की, जो दुर्गा उत्सव की जमशेदपुर में जो सिंदूर खेला होता है, जो पारंपरिक जो दुर्गा बाड़ी है, वहाँ का नज़ारा अलौकिक होता है। मैं पिछले बार भी, आप भी यहाँ जमशेदपुर में थी, आप भी देखी थी किस तरीके से सिंदूर खेला का जो उत्सव होता है, जहाँ बंगाली समाज के लोग हैं, तो वो अलग नज़ारा रहता है।